बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने बानी पीटीआई से मुख्तलिफ सवाल किए। बानी पीटीआई का सवालों के जवाब देने से इनकार। कहा, मुझे पुलिस पर एतबार नहीं। डीएसपी जावेद आसिफ की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी पर बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालों के जवाब दिए। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई ने पंजाब फ्रांसिक टीम के माहिरीन को 3 टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। कहा, मैं बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। टेस्ट करने के हवाले से बाद में पुलिस को वक्त दूंगा। PFSA की टीम ने बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक, वॉइस मैनेजिंग और फोटोग्राफ मेट्री टेस्ट करने थे। बानी पीटीआई ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, 14 मार्च को मेरे घर जमान पार्क पर पुलिस ने हमला किया। अंदाज़ा हो गया था वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। अपनी गिरफ्तारी से कबल GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। बोले, टेक्नोक्रेट सर बुलाने से बेहतर है मार्शल लॉ लगा दें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के मामले पर इजलास। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और लतीफ़ खोसा की तकरार। लतीफ़ खोसा ने कहा, मुतनासिब नुमाइंदगी की बात हो रही है और एक जमात को दीवार से लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अब तक नशिस्तें नहीं दी गईं। वज़ीर कानून बोले, ऐसा जुल्म हुआ कि रोज़ एक नई नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रही है। दर्जनों मखसूस नशिस्तों के मेंबरान को सुने बगैर सुप्रीम डी-सीट कर दिया। PTI फरीक नहीं थी और उनको रिलीफ दे दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा, नज़रसानी दायर करने का मतलब हुक्म इम्तना नहीं होता। कमेटी ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक बिल को आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दिया। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। पीपल्स पार्टी ने 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एस नाइक ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। पंजाब में कौमी असम्बली की 14 मखसूस नशिस्तों के लिए PTI ने 14 खवातीन के नाम फाइनल कर लिए। लाहौर से 5 खवातीन को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला। यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा, खदीजा शाह और मरियम उस्मान को कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। नामों की हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI समेत पार्टी कायदीन की गिरफ्तारी और मुकदमात के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताल कैंप में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वक्कास और दीगर पार्टी रहनुमा मौजूद। भूख हड़ताली कैंप शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात ना होने के बाद PTI का दफ्तर सील किया। बिलाखिर 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लास्टर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ये एक ऐसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से जायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। कोर कमांडर हाउस जलाया गया। शहदा की यादगारों की तौहीन की गई। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्की सलामती और कौमी मुफादात का तकाजा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे थे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंसेस कैसे जली? शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक मामला काबीना में लाएगी। हर जमात को सियासत करने का इख्तियार है, लेकिन सियासत में हर चीज़ जायज़ नहीं। सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फ़र्क है। पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेगी। किसी दौर में कराची में एक कॉल आई थी और पुरअमन हड़ताल में 30-30 लोग मरते थे। अगर ये पुरअमन हड़ताल है तो पुरतशद्दुद क्या होगी?
शेर रहमान ने कहा कि बानी पीटीआई ने मान लिया है कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हसास इदारों को निशाना बनाया। बानी पीटीआई को अपने जुर्म पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। पीटीआई के गिरफ्तार सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रऊफ हसन को इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। FIA ने रऊफ हसन के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुलजिम से सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइस बरामद करनी है। डिवाइस मिलेंगी तो मजीद तफ्तीश होगी। FIA केस में 30 रोज़ तक जिस्मानी रिमांड हो सकता है। वकील सफाई अली बुखारी ने कहा कि FIA ने गुज़श्ता 24 घंटों में क्या तफ्तीश की, कुछ भी नहीं। जब कोई सबूत ही नहीं तो 10 दिन का रिमांड मांगने की क्या ज़रूरत है। अदालत ने मुलजिम का 2 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। दूसरी तरफ रऊफ हसन और गिरफ्तार दीगर PTI कारकुनान पर दर्ज FIA मुकदमे की कॉपी भी सामने आ गई। मुलजिमों पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। मुकदमा मतन के मुताबिक मुलजिमान की तरफ से रोज़ाना रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पुलिस मरकजी सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेजात समेत वाटर डिस्पेंसर भी उठाकर ले गई। कहा तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज़ नहीं आया, सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका जवाब हम देंगे। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। 42 बड़े शहरों के छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज। FBR ने छोटे दुकानदारों के लिए माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी कर दिया। 42 शहरों के छोटे दुकानदारों से माहाना 100 रुपये से 20,000 तक टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स का तायुन इलाका दुकान के साइज के तहत किया जाएगा। FBR ने 42 शहरों के 25,989 बाजारों के इनकम टैक्स रेट मुकर्रर कर दिए। आर्जी खोखों को माहाना एडवांस टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया है। छोटे ताजरों पर फिक्स टैक्स का इतलाक 1 जुलाई से हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदात को 60 अरब सालाना पर पहुँचाने का हदफ दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वज़ारत तिजारत और मुतालिका इदारे आइंदा 3 बरस में बरामदात के 60 अरब डॉलर्स के हदफ के लिए अमली इक़दाम करें। गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात 30 अरब डॉलर से ज़ायद रही। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात 3.2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई, जो खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म की बरामद कुनिंदगान की निशानदेही करदा मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करनी है। FPR की जानिब से बरामद कुनिंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का ताअद्दुल कबूल नहीं किया जाएगा। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। शदीद बारिश से नशेबी इलाके पानी से भर गए। नाला लई में पानी की सतह 5 फीट बुलंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। गुजरांवाला, वजीराबाद, पसरूर, फैसलाबाद, ननकाना साहब, ओकाड़ा, शाकोट और शेखुपुरा समेत दीगर शहरों में भी रिमझिम। सुबह भर में 25 जुलाई तक कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर और भिम्बर में भी बारिश। शहर क़ायद में समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल। कराची समेत सिंध के बाज़ शहरों में आज बारिश की पेशगोई। खैबर के 2 रफ्तार पहाड़ी इलाके वादी तीरा मैदान में तीसरे रोज़ भी शदीद बारिश और यालाबारी के बायस सैलाबी रैला बाजार में दाखिल। दुकानदार अपनी दुकान को बचाते हुए सैलाबी रैले में बह गए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने CDA को नशेबी इलाकों से पानी का निकास मुकर्ररा वक्त पर यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा मुतालिका ऑफिसर और अमला निकासी आपका काम मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहे। अंडरपासेस और दीगर जगहों पर पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। निकासी आपके लिए इजाफी वसाइल बुरवतार लाए जाएँ। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद की सड़कों, नालों और पानी की गुजरगाहों की बाकायदा मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बन्नू वाक़े से मुतल्लिक तश्कील करदा जिरगे के मुतालबात एपेक्स कमेटी के सामने रखने का फैसला कर लिया। जिरगे के अरकान ने एपेक्स कमेटी का फैसला आने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। बन्नू वाक़े से मुतल्लिक तश्कील करदा जिरगा अरकान ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करके अपने मुतालबात पेश किए।
मशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि एपेक्स कमेटी इजलास में सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। कमेटी मेंबरान की दावत पर वज़ीर आला जुमे को बन्नू का दौरा करेंगे।